राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ठंड का तो समय चल रहा है। अब ठंड के समय शाम को पूजा पाठ कैसे किया जाए? सुबह में तो सब लोग स्नान करके ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शाम को समय कैसे किया जाए? बहुत माताएं बहनें सोचती होंगी कि अब शाम के समय क्या करें, बाथरूम जाता है आदमी, लाइटिंग जाता है, तो कैसे पूजा करें? तो देखिए, बहुत घर में तो ज़्यादा से ज़्यादा तो माताएं बहनें शाम को दिया बत्ती करती है। बहुत घर में बच्चे भी कर देते हैं, बहुत घर में जो लोग बुजुर्ग है वो भी लोग करते हैं। तो देखिए, जो घर सारा दिन जो बाथरूम जाते हैं लोग, माताएं बहनें जो भी, तो सारा दिन बाथरूम जाते हैं, तब तो देखिए ठंडी के दिन में तो सब लोग गर्म कपड़ा, स्वेटर, मोजा पहने रहते हैं। तो लोग बाथरूम जाते हैं, बहुत आदमी मोजा पहनले ही बाथरूम जाते हैं। तो देखिए, उन लोग को क्या करना चाहिए? उन लोग को देखिए, शाम के समय दिया बाती करने से पहले कपड़ा चेंज करके हाथ मुंह धोकर 4 बार कुल्ला करना चाहिए। 4 बार कुल्ला करने से शरीर शुद्ध होता है, इसीलिए 4 बार कुल्ला ही करना चाहिए। और कपड़ा चेंज करके मुँह हाथ धोकर दिया बाती आप जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर स्वच्छ गई है या लैट्रिन गई है तो आपको नहाना ही पड़ेगा, बिना नहाए आपको गुजर नहीं है। नहीं तो आप दिया बाती आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए हुए। बाथरूम है तो आप कपड़ा उपड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिया बाती लाइटिंग जाने के बाद कोई बिना नहाए हुए नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, ऐसे तो नियम तो है कि जब भी आप बाथरूम जाइए तो उसी समय पैर हाथ कुल्ला कर लेना ही चाहिए, धो धा कर। लेकिन मान के चलिए कि हर प्रकार के शरीर है, किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है, हर समस्या है, तो जैसे बार बार ठंडा पानी छूने से दिक्कत है, नहीं हो पाता है, तो शाम के समय आप गर्म पानी ले लीजिए बाल्टी में, हाथ मुंह पैर धो दे के कुल्ला उला करके आप कपड़ा चेंज करके शाम को दिया बत्ती पूजा आप कीजिए। और जो लोग शौच जा रहे हैं उनको तो नहाना ही है। तो जो माताएं बहनें बहुत ड्यूटी करती है बाहर में, भाई लोग ड्यूटी करते हैं, तो उन लोग को क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोग का तो जैसे बाहर में तो भाई दिक्कत समस्या तो थोड़ा होता ही है, बाहर में इतना व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो देखिए, उन लोग को जब बाहर में बाथरूम जाते हैं, जूता पहनले मोजा पहनले जो भी जाते हैं, तो उनको घर शाम को समय जब आते हैं तो उनको गर्म पानी से ही नहा ही लेना चाहिए, अगर दिया बाती पूजा करना है तो, क्योंकि नहा के ही करना चाहिए। अब बाहर में तो चलिए सारा दिन व्यवस्था इतना नहीं हो पाता है, तो कम से कम शाम को समय अगर पूजा दिया बाती करना है तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2 बाल्टी से ही नहाइए, आधा बाल्टी भी गर्म पानी से शरीर पर डाल लीजिएगा तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो देखिए, ठंड के समय में पूजा पाठ नियम से ही करना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा आलस तो होता है, मान के चलिए कि शाम को जो लोग कपड़ा चेंज करके पानी ठंडा लगता है तो थोड़ा गर्म करके बाथरूम में आप पैर हाथ धो के गर्म पानी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए शाम को समय दिया बाती पूजा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शुभ चीज़ होता है। घर में दीपक जलाना, मंदिर में जलाना, ये सब शुभ चीज़ होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा के लिए तो तनिक कष्ट तो होता है। अरे कष्ट क्या है, थोड़ा सा गर्म पानी कर लीजिए, अब हो जाएगा। तो देखिए, ये सब ज़रूर है दिया बाती करना। देखिए, आप दिया अगर आप जला रही है मंदिर में, तो जो दिया आप मंदिर में जलाती है, तो देखिए उस दिया से आपको आरती नहीं करना चाहिए। जो 1-2 दीपक मंदिर में रखना चाहिए, 1 दीपक जला कर रख दीजिए और 1 दीपक आरती के लिए तैयार कीजिए। सुबह में पूजा करिए या शाम को करिए, दोनों टाइम अगर आप कर रही है। क्योंकि देखिए, दीपक तो इसलिए जलाया जाता है कि पूजा करने से ही पहले दीपक एक जला दिया जाता है। जो भी पूजा के कार्य आप कर रही है, भगवान लोग का स्नान करवा रही है, या आपके पास लड्डू गोपाल है उनको स्नान करवा रही है, तो सबसे पहले जैसे मंदिर साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन सब धुला हुआ गया, तो आप जब हो लग रहा है कि अब हम पूजा करने जा रही है, तो पहले सबसे दीपक तैयार किया जाता है। तो दीपक जला दीजिए और फिर दूसरा दीपक एक आरती के लिए तैयार कीजिए। जो भी आप आरती 5 मिनट 2 मिनट करती है तो एक दूसरा दीपक तैयार करना चाहिए, उस दीपक से आरती नहीं करना चाहिए। या आपको जल्दीबाजी है तो एक दीपक जल रहा है तो कपूर से कर लीजिए आरती, क्योंकि हम लोग भी करते हैं। तो देखिए, दीपक
कभी भी जलाइए तो दीपक खाली नहीं जलाना चाहिए। दीपक में कुछ डाल देना चाहिए डेली, सुबह शाम डेली। जब भी थोड़ा सा चावल का दाना डाल दीजिए, तिल है तिल डाल दीजिए, सबसे अच्छा है चावल का दाना डाल दीजिए, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। खाली दीपक का आपका फल नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए आप सुबह के भी दीपक जलाइए या शाम को जलाइए। जितना दिया आपको जलाती है, आपको लगता है घर में कहाँ कहाँ पर रखती है, उस सब दीपक में चावल डालिए जरूर। खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। मेन गेट है तो देखिए, मेन गेट पर 2 दीपक रखना चाहिए। जैसे मेन गेट पर तुलसी जी तो रहती है ना आगा, तो एक तुलसी जी के कियारी में हो गया, एक आपका जो मेन गेट का दरवाजा पे आप अंदर बाहर आ रही है उस साइड में एक दीपक रखना चाहिए, क्योंकि रखना शुभ होता है। तो ये दीपक जब आप रख रही है तो शाम के समय, ऐसे तो शंकर जी धरती पर तो घूमने 4 बजे से आते ही हैं, तो बहुत आदमी शंकर जी के नाम से ही निकाल कर रखते हैं। तो मैं भी रखती हूँ, शंकर जी के नाम में लेकर दिया रख दिया जाता है। आपको जो भी मनोकामना भी हो, जो भी कुछ हो, काम रुक रहा है, तो आप शंकर जी से विनती करके वो दीपक डेली आप गेट पर नाम लेकर जला दीजिए। जैसे मंदिर में कोई नहीं जा पा रहा है शंकर जी के, तो मेन गेट पर शंकर जी के नाम लेकर दीपक जला दिया जाता है। घर में शिवलिंग है फिर भी एक मेन गेट पर जला दिया जाता है दीपक। तो दीपक 2 जलाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जलाती हूँ। तो मैं जो जिस सोसाइटी में रहती हूँ तो इधर लोग नहीं जलाते थे, तो सब लोग दीपक 2 जलाने लगे। मेरा देखा देखी सब लोग 2 दीपक गेट पर और तुलसी जी में, क्योंकि जिनका बहू बेटा आ गए हैं मैं आई थी तो देखी थी कि एक दीपक भी नहीं जलाती थी, लेकिन देखा देखी अब वो भी 2 दीपक नियम से जलाने लगी। तो जलाने से फ़ायदा ही हो रहा है, मैं तो देख रही हूँ कि लोग के फ़ायदे है। तो इसीलिए देखिए ये सब शुभ होता है, अच्छा होता है, कोई काम अच्छे के लिए किया जाता है, तो आप उसको दीपक जलाइए। तो देखिए शंकर जी जो हम लोग शिवलिंग रखे हैं, तो एक शंकर जी के पास भी दिया हम लोग जलाते हैं। छत पर ऐसे तो मैं तो छत पर रखी हूँ, तो छत पर मैं रखी हूँ तो छत पर शंकर जी के ही जलाती हूँ। तो बहुत लोग छत पर भी नहीं जलाते थे, लेकिन मेरा देखा देखी मैं देखती हूँ कि अब छत पर भी लोग जला रहा है शंकर जी के पास। नहीं तो लोग बहुत आदमी एक दीपक तुलसी भी रख देते थे या बस हो गया, लेकिन मेरा देखा देखी बहुत लोग छत पर भी शंकर जी भी लोग अपन जला रहे हैं, गेट पर भी 2-2 जला रहे हैं। अच्छा बात है, बढ़िया बात, सीखना कोई खराब नहीं है। और जो कर रहे हैं उनके अच्छे हो रहे हैं, अच्छा होना ही भी चाहिए, अच्छा बात है। तो देखिए इसलिए मैं बता दें कि देखिए ये सब शाम के दीपक शुभ होता है, इसीलिए जलाना ही चाहिए। थोड़ा सा ठंड का समय है, थोड़ा मेहनत लगता है कि हाथ पैर धोना है, चाहे थोड़ा समय थोड़ा लगता है, लेकिन आपका शुभ चीज़ है। मंदिर उपास नहीं होना चाहिए। कभी काल बच्चे करते हैं तो बच्चे में कोई भी नीति नहीं है कि अब बच्चे को इतना नियम लगाइए। बच्चे एक भी दीपक जला के घंटी बजा भी दिए, इतना भी काफ़ी है, क्योंकि कम से कम मंदिर आपका सुना तो नहीं रहा ना। अब बच्चे भाई तो नहीं कर पाएंगे ना इतना, तो बच्चे जितना कर दिए, बच्चे धूप भी देखा कर घंटी बजा दिए तो आपका वो भी शुभ हो गया। लेकिन आप परिवार वाले हैं, आप फैमिली है, औरत है, तो कम से कम हम लोग तो नियम तो करते ही हैं। तो देखिए बढ़िया काम के लिए, अच्छा के लिए तो कुछ तो मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो चलिए ये मैं ठंड के बारे में बता दी कि आप लोग ऐसे दिया बाती कीजिए। देखिए मैं तो जब भी बाथरूम जाती हूँ तो मैं तो उसी समय पैर हाथ मुंह धोकर 4 कुला करती हूँ। कभी भी जाएंगे, दोपहर में जाए या शाम में जाए या रात में भी जाए, शाम को पूजा हो भी, मेरा तो एकदम नियम है, क्योंकि 2 बजे रातों में भी जाऊंगी तो मैं पैर हाथ मुंह कुल्ला बिना बाथरूम पानी के मैं नहीं निकल सकती हूँ, क्योंकि शरीर शुद्ध रहता है ना। अब मेरे को भाई लड्डू गोपाल है, भोग प्रसादी लगाना पड़ता है, तो मैं तो ऐसे नहीं रहती हूँ। उसी समय आदमी अपन फ्रेश हो जाता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, राधे राधे।